नमस्कार। तो सिंह राशि के जातकों के लिए 2026 यह साल कोई आम साल नहीं होने वाला, बल्कि ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। चलिए इस विश्लेषण में गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर ब्रह्मांड उनके लिए क्या ला रहा है। हो सकता है कि पिछला साल काफी मुश्किल रहा हो, अकेलेपन, संघर्ष और शायद पैसों की तंगी से भरा हुआ। ऐसा लगा होगा कि जितनी मेहनत की उतना फल मिला ही नहीं। पर अब उस दौर को पीछे छोड़ने का वक्त आ गया है। तो अब ना बिल्कुल कमर कस लीजिए, क्योंकि 2026 एक कॉस्मिक रीबर्थ यानी एक तरह से एक नया जन्म लेकर आ रहा है। ये साल संघर्ष का नहीं बल्कि जीत का साल है। समझ लीजिए, जो अंधेरा था ना वो अब छटने वाला है। और इस बदलाव के सेंटर में है एक बहुत ही दुर्लभ ज्योतिषीय घटना। देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हो रहे हैं। अब अतिचारी का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि वो अपनी नॉर्मल स्पीड से बहुत तेजी से चल रहे हैं। और जब कोई इतना शुभ ग्रह इतनी तेजी से चलता है ना, तो वो कमाल के अनएक्सपेक्टेड परिणाम देता है। ऐसा ही शक्तिशाली योग महाभारत के उन 18 दिनों में बना था, जब पूरा इतिहास लिख दिया गया था। तो इससे साफ है कि ये साल आम हो ही नहीं सकता। तो इसका सबसे जरूरी टेकअवे क्या है? टेकअवे ये है कि जो सफलता पिछले 5 सालों में नहीं मिले ना, वो अगले 5 महीनों में मिल सकती है। हाँ, ये साल इतनी तेजी से इतनी अप्रत्याशित सफलता लाने की शक्ति रखता है। अच्छा, तो चलिए अब उस पूरे प्लैनेटरी मैप को डिकोड करते हैं जो 2026 में सफलता की नींव रखेगा। देखते हैं कि साल की शुरुआत में ग्रह क्या फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं। तो देखिए, साल की शुरुआत में ही जीवन के 4 सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ यानी कि भाग्य, करियर, पैसा और स्वयं का अस्तित्व, ये सब एक साथ आ रहे हैं। इसको हम कहते हैं राजयोगों का गुलदस्ता। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, राहु और शनि स्पीड ब्रेकर की तरह काम करेंगे। मतलब वो थोड़ा धीमा करने की कोशिश कर सकते हैं, थोड़ा भ्रम ला सकते हैं। इसका मतलब साफ है, ये एक रीबर्थ है। शुरुआत में थोड़ा दर्द, थोड़ी मुश्किल शायद हो, लेकिन जो परिणाम होगा ना वो बहुत खूबसूरत होगा। और इस राजयोग के गुलदस्ते का असर ना एकदम तुरंत दिखेगा। साल शुरू होते ही अचानक से वित्तीय लाभ हो सकता है। खासकर जो लोग शेयर बाजार में हैं, उनके लिए तो ये जैकपॉट लगने जैसा समय हो सकता है। छात्रों के लिए बुद्धि और फोकस बढ़ेगा। और अगर मान लीजिए नौकरी चली गई थी, तो जनवरी में ही एक अच्छा सा ऑफर लेटर हाथ में आ सकता है। तो अब आगे बढ़ते हैं और साल के जो महत्वपूर्ण पड़ाव हैं उन पर नजर डालते हैं। ये तारीखें, इनको जरूर नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगी। तो आइए इसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले 16 जनवरी। इस दिन मंगल शत्रुहंता योग बना रहे हैं। इसका मतलब है शत्रुओं का नाश करने वाला योग। तो ऑफिस की राजनीति खत्म, कोर्ट कचहरी के मामलों में जीत पक्की। फिर आता है अप्रैल और मई का महीना। ये स्वर्णिम चरण है। यहाँ शुक्र मालव्य और बृहस्पति सौभाग्य लक्ष्मी योग बना रहे हैं। मतलब इस दौरान जिस चीज में हाथ डालेंगे वो सोना बन जाएगी। इसके बाद 2 जून से विपरीत राजयोग शुरू होगा। ये क्या करेगा? ये पुरानी जिद्दी समस्याओं को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। फिर 18 सितंबर को बनेगा नीच भंग राजयोग। जो काम बिल्कुल अटके पड़े थे, असंभव लग रहे थे, जैसे वीजा या संपत्ति का कोई विवाद, वो सुलझ जाएंगे। और अंत में 31 अक्टूबर से ज्ञान योग शुरू होगा, जो समाज में एक ज्ञानी और प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में स्थापित करेगा। अच्छा, एक बात पर यहाँ थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। 6 फरवरी को शुक्र और राहु एक साथ आ रहे हैं। तो जो लोग शादी का इंतजार कर रहे हैं उनकी बात पक्की हो सकती है, लेकिन जो लोग पहले से शादीशुदा हैं उन्हें थोड़ा सावधान रहना होगा। गलतफहमियों से बचना होगा, क्योंकि राहु भ्रम पैदा करता है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी थोड़ा सतर्क रहना होगा। जुलाई से अक्टूबर तक शनि वक्री रहेंगे। इस समय में अपनी हड्डियों, दांतों और नर्वस सिस्टम का खास ध्यान रखना है। और हाँ, गाड़ी चलाते वक्त भी अतिरिक्त सावधानी बरतनी है। चलिए अब 2 सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर फोकस करते हैं। एक है आर्थिक स्थिति और दूसरा स्वास्थ्य और करियर से जुड़ा कुछ खास मार्गदर्शन। ये तारीखें अपनी डायरी में जरूर लिख लीजिए। 5 दिसंबर 2025 से लेकर 2 जून 2026 तक ये है धन की खिड़की। मतलब पैसा कमाने और बचाने का सबसे बेहतरीन समय। खासकर मई और जून के महीने में प्रॉपर्टी या सोना खरीदने के बहुत ही मजबूत योग बन रहे हैं।
अब सिंह राशि के जातकों के लिए एक खास सलाह, और ये सलाह महिलाओं के लिए और भी ज्यादा जरूरी है। देखिए, केतु के प्रभाव के कारण हो सकता है अचानक अकेलापन या बिना किसी वजह के उदासी महसूस हो। बस इतना याद रखिएगा, ये सिर्फ ग्रहों का खेल है, ये असलियत नहीं है। अगर कोई बिजनेस शुरू करने की योजना है तो जून से पहले का समय सबसे अच्छा है। और कृपया कमर या पैरों में कोई दर्द हो तो उसे बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कीजिएगा। तो सवाल ये उठता है कि इस साल की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने और चुनौतियों को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है। चलिए कुछ बहुत ही सरल लेकिन उतने ही शक्तिशाली उपायों पर एक नजर डालते हैं। 2026 को अपना सर्वश्रेष्ठ वर्ष बनाने के लिए ये 3 महा उपाय नियम से करने हैं। नंबर 1, सूर्यदेव को जल अर्पित करें और ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। नंबर 2, शनि के प्रभाव को शांत करने के लिए हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। और नंबर 3, केतु की वजह से जो ज्यादा सोचना और बेचैनी होती है ना, उससे बचने के लिए गली के कुत्तों को कुछ खाने के लिए दें। ये केतु को शांत करने का एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय माना जाता है। तो सिंह राशि के जातकों के लिए 2026 का मंत्र बस एक ही है। अंधेरा छंट चुका है और अब सूर्योदय हो रहा है। यह साल जिंदगी का एक सुनहरा पन्ना लिखने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो आखिरी सवाल ये है कि जब पूरा ब्रह्मांड, पूरे ग्रह पक्ष में खड़े हैं, तो क्या सिंह राशि के जातक तैयार हैं? क्या 2026 वो साल बनेगा जब सिंह अपना सिंहासन दोबारा हासिल करेगा? फैसला और मेहनत अब उनके हाथों में है।